श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय के 39वें श्लोक के आधार पर सुषुप्ति के अध्ययन को कसने की आवश्यकता है। सन्ने यदिंद्रिय गणे हमिच प्रसुप्ते कूटस्थ आशय मृते तदनुस्मृतिर्नः अहमिच प्रसुप्ते। सुषुप्ति के टूटने पर स्मृति की विधा क्या है? श्रीमद् भागवत 11 स्कंद अध्याय 3 श्लोक 49 और छांदोग्य उपनिषद में नाहम खल्वयम भगवा ये एवं संप्रत्यात्मानम जानामि अयम हम अस्मीति। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में कहा गया। हमने संकेत किया सुषुप्ति में अहमी च प्रसुप्ते, अहम के सो जाने पर जो शेष रहता है, सुषुप्ति का साक्षी बन के रहता है, सुषुप्ति के टूट जाने पर अहम को लेकर स्मृति प्राप्त होती है या उस आत्मा को लेकर स्मृति प्राप्त होती है? आत्मा को लेकर। अहमी च प्रसुप्ते, अहम तो प्रसुप्त हो गया, सुप्त भी नहीं प्रसुप्त हो गया, इसीलिए कहा तदनुस्मृतिर्नः। तो सुषुप्ति में अहम के प्रसुप्त हो जाने पर समग्र सुषुप्ति का साक्षी होता है, दृष्टा होता है, उसी को लेकर अहमर्थ पूर्वक जागर दशा में स्मृति होती है। एतावता सुषुप्ति में जो प्रसुप्त अहम है उसकी आत्मरूपता सिद्ध नहीं होती, वो तो करण कोटि का पदार्थ है। इसलिए अहमिचा प्रसुप्ते पर ध्यान देना चाहिए। यदनुस्मृतिर्नः, हमें जो सुषुप्ति की स्मृति प्राप्त होती है तो अनुभव करने वाला कौन था उस समय? आत्मा। अनुभविता के रूप में कौन था? आत्मतत्व। जो अनुभविता था वही स्मरता। अंतर इतना है, बीजात्मक अंतःकरण के माध्यम से सुषुप्ति में सुषुप्ति के अनुभव का संस्कार पड़ा। संस्कार किसमें पड़ेगा? आत्मा में तो नहीं पड़ेगा। तो घनीभूत, जिसको कहते हैं घनीभूता प्रज्ञा, घनीभूत जो अंतःकरण था उसमें सुषुप्ति के अनुभव का संस्कार पड़ता है। और जब वो द्रवावस्थापन्न हो जाता है अंतःकरण, जिसके योग से हमको बहिष्प्रज्ञ कहा जाता है, स्मरता वास्तव में आत्मा है। वह आत्मा अहमर्थ से भिन्न है, क्योंकि अहमिच प्रसुप्ते, अहम के सो जाने पर तो अहम साक्षी सुषुप्ति का हो ही नहीं सकता। अहम निरपेक्ष, अहम की सुप्तावस्था का भी जो साक्षी है उसको तो हम अहम नहीं कह सकते।